नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर से खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। राजीव नगर में अतिक्रमण मामले पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। 14 जुलाई तक यथास्थिति बरकरार रखने का दिया निर्देश। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कही बात। हाईकोर्ट ने पिछले 25 वर्षों से अब तक पदस्थापित सभी सीईओ, थानाध्यक्ष और आवास बोर्ड के अधिकारियों की मांगी सूची। जमीन बेचने वाले निराला कोऑपरेटिव के निदेशक को हिरासत में लेकर पूछताछ के दिए निर्देश। लंबित मामलों की जांच की कही बात। पटना हाईकोर्ट ने मलबे को भी नहीं हटाने का दिया आदेश। याचिकाकर्ता के वकील ने मलबे हटाए जाने को लेकर उठाया था सवाल। अब 14 जुलाई को होगी राजीव नगर जमीन विवाद मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने 25 साल से हाउसिंग बोर्ड के एमडी की मांगी जानकारी। राजधानी पटना में मंत्री संतोष मांझी के पीए के बेटे के अपहरण की कोशिश। पुलिस की दबिश के बाद गाड़ी छोड़कर भागे किडनैपर। मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे नकवी। झारखंड से राज्यसभा सांसद थे नकवी। केंद्रीय कैबिनेट से आरसीपी सिंह का इस्तीफा तय। सूत्रों के हवाले से खबर। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने दोनों की थी तारीफ। लालू यादव से पारस अस्पताल में जाकर मिले सीएम नीतीश कुमार। स्वास्थ्य का जाना हाल, कहा मेरे पुराने मित्र जल्द होंगे स्वस्थ। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पटना से दिल्ली रवाना। बेटी मीसा भारती लालू प्रसाद के साथ जाएंगी दिल्ली। इससे पहले लालू प्रसाद को देखने पारस अस्पताल पहुंची राबड़ी देवी। आईसीयू में लालू प्रसाद यादव का चल रहा है इलाज। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की ली जानकारी। पटना के पारस अस्पताल में तेजस्वी यादव से की बात। समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव के समर्थकों ने की पूजा। मस्जिद में मांगी दुआएं। ताजपुर पीर स्थान के मजार पर जाकर की चादरपोशी। बिहार में आज से डायल 112 की शुरुआत। अब एक ही नंबर से तमाम इमरजेंसी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। डायल 112 पर बिहार के डीजीपी का बड़ा दावा। कहा 20 से 25 मिनट में इमरजेंसी गाड़ी लोकेशन पर पहुंचेगा। राज्य में लगाए गए हैं 1200 गाड़ियां। बगहा में डायल 112 सर्विस का शुभारंभ। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर टीम को किया रवाना। सिवान डीएम और एसपी ने डायल 112 नंबर की शुरुआत। हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को किया रवाना। लखीसराय में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट की शुरुआत। डीएम और एसपी ने 4 वाहनों को दिखाकर किया रवाना। रांची में उद्घाटन समारोह में भड़के विधायक समरीलाल। शीलापट्ट पर नाम नहीं होने पर विधायक ने जताई नाराजगी। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर आरा में 2 समुदायों के बीच झड़प। भीड़ ने युवक को पीटा। भागलपुर के मुनव्वर हुसैन अशरफी से एनआईए की टीम हैदराबाद में की पूछताछ के बाद छोड़ा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। 1053 हुई कीमत। बढ़ी हुई कीमत आज से हो गई लागू। बिहार सरकार अब विलेज टूरिज्म को देगी बढ़ावा। पर्यटन विभाग अगस्त से करेगा गांव का चयन। प्रथम चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले का नालंदा दौरा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया स्वागत। टॉर्च रिले से नालंदा खंडहर की ली गई जानकारी। बोकारो स्टील प्लांट के आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ बीसीएल ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस के सहयोग से 48 आवास को कराया गया खाली। दुमका से अगवा 2 युवकों को साहेबगंज के भैंसमारी से कराया गया रिहा। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी में नेपाल से आने वाली कमला नदी का जलस्तर फिलहाल कम। कुछ इलाकों में हो रहा कटाव। वाल्मीकि नगर बराज से पानी का डिस्चार्ज हुआ कम। गोपालगंज में गंडक का बढ़ा कटाव। कटिहार की मनिहारी गंगा घाट से झारखंड के साहिबगंज तक चलने वाले बड़े जहाजों का परिचालन ठप। लोगों को हो रही परेशानी।
सीतामढ़ी के मेजरगंज में बागमती नदी का कटाव जारी, कटाव से ग्रामीणों में आक्रोश। भागलपुर के गोपालपुर में कोसी का कटाव लगातार जारी, अब तक कटाव से 30 से 40 घर नदी में समाये। भागलपुर के गोपालपुर में कोसी के कहर से ग्रामीणों में दहशत, ग्रामीण गांव छोड़कर कर रहे पलायन। पूर्णिया के मौर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ और कटाव, 224 बाढ़ पीड़ित के लिए खोला गया कम्युनिटी किचन। रामगढ़ जिले में लगातार हो रही तेज बारिश, पतरातू डैम का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट पर गंगा नदी में डूब रही मां बेटी, सीओ ने दोनों की बचाई जान। शिवहर मोतिहारी एनएच 54 पर कीचड़ और जलजमाव, वाहनों का परिचालन अभी भी बाधित। मुंगेर सदर अस्पताल का वीडियो हो रहा वायरल, ट्रांसफर होने पर प्रधान क्लर्क ने जमकर किया हंगामा। बेगूसराय में बच्चों के विवाद में एक बार फिर जमकर हुई मारपीट, महिला समेत 3 लोग घायल। समस्तीपुर के दुघपुरा गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अररिया के रानीगंज में प्रेमिका से मिलने गए एक प्रेमी की पीट कर हत्या, युवक के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। गिरिडीह के पीरटांड में डुमरिया गांव में विदेशी हेम्ब्रम की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, पुराने विवाद और अवैध संबंध में हत्या की आशंका। बेतिया के रामपुरवा गांव में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से हुआ हादसा। गढ़वा के खुरी गांव में अंधविश्वास में बुजुर्ग महिला की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकुड़ नगर थाने में हाजत में हत्या के आरोपी ने लगाई फांसी, बंगाल के अंतरदीपा शमशेरगंज से पुलिस ने किया था गिरफ्तार। नवादा सदर अस्पताल से कैदी फरार, इलाज के लिए इमरजेंसी में कराया गया था भर्ती। गढ़वा के खुसबाना में ट्रिपल मर्डर का मामला, मास्टरमाइंड कुख्यात श्याम राज शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामगढ़ में चिट्टूपालू घाटी से लेकर पटेल चौक तक लगातार हो रहे हादसे, दुर्घटना पर रोक की मांग को लेकर आरसू पार्टी की ओर से डीसी को सौंपा गया ज्ञापन। शेखपुरा के एजी गांव में अनियंत्रित होकर पलटा ईंट लदा ट्रेलर, हादसे में बाल बाल बचे ड्राइवर। मुंगेर की तारापुर पुलिस ने शराब के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार, स्कॉर्पियो से हो रही थी शराब की तस्करी। शेखपुरा दनियावा नई रेल लाइन का काम 19 साल के बाद भी नहीं हो सका है पूरा, जमीन अधिग्रहण नहीं होने से परियोजना को हो रहा विलंब। गुमला के बरटोली गांव में 3 महीने के बाद विधायक की पहल पर आई बिजली, 25 केवी का ट्रांसफार्मर बदलकर लगाया गया 65 केवी का ट्रांसफार्मर। गुमला में जोरी थाने के जर्डा पंचायत में बैल चोरी के आरोपी को पुलिस लोगों ने पकड़ा, बैल चोर का पोस्टर लगाकर गांव में घुमाकर पुलिस के हवाले किया। मुंगेर में सीईटी बीएड और 17 केंद्रों पर हुई परीक्षा, कड़ी निगरानी में हुई परीक्षा। सिवान के गंगपुर गांव में वीडियो दिखे, शिक्षक की भूमिका में सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। शिवहर के प्रभारी डीडीसी ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ की बैठक, आवास योजना की समीक्षा। शिवहर के केंद्रीय विद्यालय में कौशल विकास केंद्र का प्राचार्य ने किया उद्घाटन, बच्चों को दी जाएगी कंप्यूटर की शिक्षा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन होने के बाद पटना में कपड़ा से बने थैलों की बढ़ गई डिमांड, महिला सहकारी समितियों को कपड़ों से बने सामानों का आने लगा ऑफर। बोकारो के सीजुआ दामोदा में रोजगार की मांग पर 12 दिनों से आंदोलन पर बैठे विस्थापित संजय उद्योग, आउटसोर्सिंग में कोयले के उठाव से जुड़ा है मामला। सासाराम में बिहार ग्रामीण आवास कर्मी संघ ने दिया धरना, कार्रवाई से पहले उनकी बातें सुनने की अपील। भागलपुर डीएम ने प्रोन्नत मध्य विद्यालय विशनपुर जिचछो का किया निरीक्षण, हाजिरी बुक और शिक्षकों की उपस्थिति की ली जानकारी।
गिरिडीह को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम की ओर से निकाली गई स्वच्छता रैली। निगम की कर्मचारियों ने सड़कों पर लगाया झंडा। शेखपुरा जिले के सभी पंचायतों में विकास को लेकर जिला प्रशासन सजग। जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्व की दी गई जानकारी। औरंगाबाद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर 24 प्रचार रथ को किया गया रवाना। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गोड्डा में शहर से दूर बनाया जा रहा कोर्ट का नया भवन का अधिवक्ता संघ ने किया विरोध। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस बना रही बीजेपी। इस मौके पर मंत्री नितिन नवीन ने वीरचंद्र पटेल पथ पर किया पौधारोपण। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई गई जयंती। धनबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मनाई जयंती। बोकारो के रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय में 10वीं और 12वीं के छात्रों को किया गया सम्मानित। सम्मान देकर बढ़ाया गया मनोबल। पटना जू में मॉर्निंग वॉक करने के लिए अब बनाना होगा नया पास। काफी संख्या में सुबह सुबह जाते हैं लोग। बिहार में बढ़ते कोरोना केस के बाद भी लोग बरत रहे लापरवाही। मास्क भी नहीं लगा रहे हैं लोग। साहिबगंज में हिंदू धर्म रक्षा मंच की जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न। हर प्रखंड में युवाओं के जुड़ने पर जताई गई खुशी। रांची में दक्षिणी छोटा नागपुर पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आज से आगाज। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कई जिलों के जवान होंगे शामिल। नालंदा के गोरौर पंचायत के घासी बेगहा गांव में महिला और युवतियों को स्वरोजगार को लेकर दिया गया ट्रेनिंग। सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन का मिला प्रशिक्षण। सासाराम में मनाई गई पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बांटी गई मिठाइयां। 7 समुद्र पार अमेरिका में दिखी झारखंड की समृद्ध संस्कृति। झारखंड की बेटियों के साथ नागपुरी गीतों पर अमेरिकी लड़कियों ने किया डांस। दो साल बाद आयोजित होने वाले देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर इस बार खास इंतजाम। नगर निगम की ओर से वी लव देवघर थीम के साथ खास तैयारी। लखीसराय के अशोक धाम मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी की शुरू। 14 जुलाई को हो रहा है मेला शुरू। रांची के पहाड़ी मंदिर पर श्रद्धालुओं का लग रहा है तांता। भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर कई जगहों से आ रहे हैं लोग। सिमडेगा में 3 दिवसीय पंचमुखी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू। गांधी मैदान देवराहा बाबा आश्रम से निकली कलश यात्रा। बोकारो के चास में शिव और हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। बस्तर पहुंची फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने चित्रकूट वाटरफॉल का किया दीदार। वाटरफॉल की जमकर की तारीफ।